ओह इधर आओ। पापा। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये शाम के 4 बजे का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मेरा थोड़ा सा जो काम था शाम का वो स्टार्ट हो गया है। और आज सुबह से मैंने कोई भी काम नहीं किया था। तो जो है 4 बजे चुके हैं और बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आए हैं। उसके बाद जो है सारे काम निपटाने में लग गए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया है, क्योंकि जो है आज मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो जिस कारण थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब था और मन नहीं कर रहा था। सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद जो है उनको थोड़ा सा ठीक लगा तबीयत, तो वो चले गए काम पे और बच्चे भी चले गए ट्यूशन। फिर जाके थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हुआ और फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो है चादर हमारी सारी बिखरी पड़ी थी, क्योंकि सुबह से सब लेटे हुए थे। 2 बजे तो वो उठे हैं, तो 3 बजे तक से जो है गए हैं काम पे। तो वही सब मैं बेडशीट वगैरह सही करने में लग गई हूँ और जो है चादर वगैरह जो थी उनको भी फोल्ड करके रख लिया है। और बेडशीट हमारी अब जो है अच्छे से बिछ चुकी है। तो इसके ऊपर जो है बाकी सामान जो रखने वाला है, जैसे कंबल वगैरह, रजाई, तो ये रख देंगे। और कभी मैं इसको बेड में डाल देती हूँ, कभी बाहर ही रखा रहता है, क्योंकि जो है इमरजेंसी में कब ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ का पता नहीं रहता है। और जो है जब रजाई नहीं लेते हैं बच्चे, तो ये जो मोटा वाला कंबल है यही दे देते हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम ऐसे रजाई बिखरी पड़ी रहती है बेड पे, तब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है उसको भी निकाला हुआ है। और ये जो छोटे मोटे कूड़ा कचरा थे, यानी कि जैसे बच्चे कुछ कभी कभी चिप्स वगैरह खा लेते हैं बेड पे ही बैठ के, तो उनको मैं साफ़ कर दूंगी। और अब अच्छे से साफ़ हो गया है। और आज सुबह से मैंने कोई भी काम नहीं किया था, तो सारे काम मेरे पड़े हुए हैं। तो अब स्टार्ट करने जा रही हूँ सारे काम। तो बच्चों को 4 बजे ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, उसके बाद से ही ये काम स्टार्ट हुए हैं। आजकल से उनका जो है ट्यूशन टाइमिंग भी चेंज हो गया। पहले तो 3:30 बजे जाते थे, लेकिन अब 4 बजे, पूरे 4 बजे वो जाएंगे और 6 बजे उनकी छुट्टी होगी। 2 घंटे की क्लास लगेगी ट्यूशन की। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो फोल्ड करके रखा हुआ था मैंने, तो इसको भी जो है डाल देते हैं। और साथ में जो है बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह मैंने पहले से निकाल लिया है, तो उनको भी प्रेस करके रख देंगे, क्योंकि मंडे से जो है वो स्कूल जाएंगे। और आज है शनिवार, तो ये शनिवार के जो है 4 बजे का इवनिंग टाइम है, और तब मैं आप लोगों के साथ वीडियो ये वाला शेयर कर रही हूँ। तो हमारा ये जो है बेडशीट वगैरह सही हो गया था, रजाई भी फोल्ड करके रख दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद जो है बर्तन धुलेंगे। बर्तन धुलने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। तो रूम में झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद जो है बाहर भी झाड़ू लगाएंगे। तो वैसे सुबह तो हल्का फुल्का सा झाड़ू पोछा कर लिया था आप लोगों से, जैसा कि मैंने बताया ही है कि बाहर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। लेकिन रूम में ये लोग लेटे रहते हैं, फिर सामान सारे अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, और बिना लाइट जलाए ये सब काम हो नहीं पाता है। तो इसलिए जो है रूम में सफाई तभी करती हूँ जब ये बच्चे और ये सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, तभी अच्छे से सफाई हो पाती है। तो सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर दिया है और उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक देंगे। बर्तन को मैंने पहले से ही इकट्ठा करके सब कुछ रख दिया है। वैसे तो धुलने जा रही थी जब बच्चे थे तभी, लेकिन ये लोग फिर परेशान करने लगे और फ़ोन भी ले लिया था, तो फिर मैंने बर्तन नहीं धुला। तो कूड़ा को मैंने बाहर फेंक दिया है। और जब भी हमारे ऐसा होता है कि जैसे घर में हमारे हस्बैंड की या बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कोई भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो जो है इसीलिए मैं सुबह से कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। 2 बजे तो हम वेट करते रहे कि ये उठेंगे कुछ खाएंगे, क्योंकि उन्होंने रात में भी कुछ नहीं खाया था और काफ़ी लेट हो गए थे काम से आने में। तो जो है उनको ठंड लग गई थी, तो ठंड के कारण सिर दर्द हो रहा था और उल्टी वगैरह हो रही थी। तो इसलिए तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। पर वो इतने जो है ज़िद्दी हैं कि वो जल्दी मेडिसिन वगैरह भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ा तो चले गए काम पे। और यहाँ पे हमारा बर्तन देख सकते हैं, सारा बर्तन मैंने पहले से ही इकट्ठा करके रखा था, तो सारा किचन खाली कर लिया है। सुबह से आज मैंने बर्तन भी नहीं धुले थे, तो जो भी खाया पिया था इकट्ठे खाए हैं वही 3 बजे। तो जो भी बर्तन निकला हुआ था उनको भी धुल लेते हैं।
और बर्तन वगैरह जब धुल जाएगा तब तक शाम भी हो जाएगी। और मैं आज ये भी देखना चाहती थी कि अगर बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, घर पे नहीं है, तो मेरा ये सारा काम जो है सफाई का और पोछा, बर्तन, किचन, ये सारे काम मतलब कितना टाइम लगता है। तो उसी के लिए मैं जो है बिना रुके स्पीड से काम कर रही थी। वैसे जो बच्चे होते हैं तब जो है स्पीड पकड़ो तब भी जो है रुकना पड़ता है बीच बीच में, लेकिन अगर बच्चे नहीं होते हैं तो फिर आराम से काम करते रहो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। ये नहीं होता कि यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला है। और वही काम जब बच्चे होते हैं तो उनको जो है 2 मिनट बाद जो है कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो जिसके लिए हमें काम को छोड़ के जाना पड़ता है और फिर हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। जो काम हमें जो है आधे घंटे में करना था वो पूरा 1 घंटा लग जाता है करने में। तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती कि आजकल काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा ठंड तो बर्तन धुलने में लगती है और कपड़े धुलने में। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी, मेरे दांत बज रहे थे क्योंकि टंकी के पानी इतने ठंडे होते हैं। तो जैसे रात का पानी सारा भरा होता है और बड़ी वाली टंकी लगी हुई है तो वो पानी जल्दी खाली भी नहीं होता है। जिसको भी नहाना होता है, कपड़े धोना होता है, पोछा लगाना होता है नीचे मतलब, तो मोटर चला के ही हम सारा काम करते हैं। तो वो पानी जो ठंडा वाला होता है वैसे का वैसे ही भरा रहता है। तो बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंड बहुत लगता है। और सारे बर्तन धुल गए थे तो मैंने सबको टोकरी में डाल के यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद जो है किचन भी क्लीन कर लेते हैं। तो वैसे जो है बेसिक किचन क्लीन होगा क्योंकि हमारी किचन साफ़ ही है, ज़्यादा कोई ताम झाम हुआ नहीं था। सब्ज़ी भी सुबह नहीं बनाया था क्योंकि जो रात में मटर पनीर सब्ज़ी बनाया था वही सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वही हम लोगों ने खाया पिया। पूड़ी बनाया था दोपहर में और पूड़ी सब्ज़ी खा लिया था। तो आप ही जो है रात में बनाएंगे सब्ज़ी वगैरह कुछ। अभी तो फ़िलहाल सब्ज़ी रखी हुई है क्योंकि जो है सब्ज़ी ना रात में किसी ने खाया और इस टाइम भी जो है थोड़ी थोड़ी सब ने खाया। और क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने भी अच्छे से खाना वाना नहीं खाया। वैसे 2-3 पूड़ियाँ खाई है और लेके गए हैं, पता नहीं खा के आते हैं कि नहीं खा के आते हैं। तो उनका कोई भरोसा नहीं क्योंकि वो खाना लेके भी चले जाते हैं तो जल्दी खाते नहीं हैं। और यहाँ पे हमारा किचन साफ़ हो रहा है। तो एक बार मैंने गीले कपड़े से खूब अच्छे से इसको चारों तरफ साफ़ कर दिया है और उसके बाद देख सकते हैं हमारा किचन पूरा साफ़ हो गया। और साफ़ करने के बाद एक अलग ही जो है चमक आ जाती है किचन में। तो दोस्तों एक बार जो है गीले कपड़े से और एक बार दोबारा थोड़ा सा सूखे कपड़े से मैंने किचन को साफ़ कर लिया है क्योंकि जो है 2 बार जब तक साफ़ नहीं करते हैं तब तक अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो कम से कम 2-3 बार जो है अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, फिर जाके ये किचन साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये बर्तन भी रखा हुआ था धुल के मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी सेट कर देते हैं क्योंकि भी पोछा भी लगाना है। तो जब बर्तन सेट कर देंगे, जो टोकरी में हमारा थोड़ा बहुत पानी रुका भी होता है तो पोछा लगाने के बाद वो गिर जाएगा तो फिर से जो है पानी चारों तरफ फैल जाता है। तो इसलिए मैंने बर्तन को भी साथ साथ में ही सेट कर दिया है कि कोई काम बचे ना। और फिर बच्चे आएंगे फिर आराम से देखेंगे कि वो लोग क्या खाते पीते हैं, फिर उनके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है बर्तन मैं सेट करने लगी हूँ। और आज सुबह से बर्तन धुला नहीं था तो इसलिए थोड़ा सा बर्तन भी ज़्यादा हो गया था। और जो दूध का पतीला वगैरह था उसको भी मैंने खाली कर लिया था। थोड़ा सा दूध बचा था, बच्चों ने दोपहर में दूध ले लिया था तो थोड़ा सा ही दूध बचा था, तो मैंने सब कुछ जो है खाली करके और अच्छे से धुल के रख दिया है। तो धीरे धीरे करके फिर जो है गंदे होते जाएंगे और फिर शाम को हम धुलेंगे। तो बर्तन सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लग चुके हैं पोछा लगाने में और पोछा भी लगा लेते हैं। आज मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया है क्योंकि अभी घर में कोई है नहीं, बस डैडी यहाँ पे हैं बाहर। तो डैडी जी सो रहे हैं, ये काम से आए हैं 3 बजे तो खाना वाना खा के सो गए हैं। और रूम का ही कोई पंखा चलाया है, बाहर का नहीं चलाया है क्योंकि बाहर का चलाऊँगी तो मेरी तो सामत आ जाएगी, इतनी ठंड लगेगी, मतलब कौन बर्दाश्त करेगा। तो और अंदर चला दिया है क्योंकि अच्छे से मतलब सूख जाए, जल्दी सूख जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी दरी वगैरह और फिर अपना भी कंघी कर लूँगी क्योंकि सुबह से मैंने कंघी भी नहीं किया, मतलब कुछ भी काम नहीं किया। जो भी काम पड़ा था सिर्फ खाना बनाया, खाया, चाय पिया, यही किया। और आग जला के मम्मी के साथ बैठ गए थे तो मम्मी भी बैठी हुई थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी, ज़रा सा भी धूप नहीं निकला था तो आग जला लिया था और आग जला के बैठ गए हैं। और अभी तो मम्मी ने मेरे 5 बजे का टाइम मतलब हो रहा है लगभग, अभी 5 बजे नहीं है, तो मम्मी ने नीचे आग जला लिया दोबारा से और कह रहे हैं कि फटाफट से जो है
काम ख़त्म करके आ जाओ आग सेकने के लिए, क्योंकि ठंड में मेरी ना पैर की जो उंगलियां हैं सारी उंगलियों में जैसे पानी भर गया, और जब रात में सोती हूँ रजाई के अंदर जैसे ही पाँव पड़ता है इतनी खुजली होने लगती है, दिल करता है सारा पैर बाहर कर दूँ, और बाहर करो तो फिर ठंडी लगती है। तो ये सारा ठंड के कारण हुआ है, क्योंकि जब मैं बर्तन धुलती हूँ और पोछा लगाती हूँ तो सॉक्स निकाल देती हूँ और फिर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, और सुबह के टाइम जब नहा के आती हूँ तब भी जो है निकाल देती हूँ, क्योंकि जो है पूजा जब तक कर नहीं लेती हूँ तब तक पहनती नहीं हूँ, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंड लग जाती है। यहाँ पे मम्मी ने चेयर मांगा था, क्योंकि आग जलाया हुआ है मम्मी ने, तो बैठने के लिए चेयर मांग रहे थे, तो मैंने एक अंदर रख दिया, क्योंकि मम्मी अकेले ही बैठे हुए हैं, तो एक दे दिया है और एक अंदर रख दिया है। तो ये सारा काम ख़त्म करके, और फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, पूरे जो है 1 घंटा भी नहीं लगा है, मुश्किल से 45 मिनट लगे हैं काम करने में। तो उतने में ही झाड़ू पोछा बर्तन किचन क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया 1 घंटे में। उसके बाद जो है अभी ये आ गए हैं ट्यूशन से, 6 बजे का टाइम हो गया, 6:15 बज रहे हैं। तो आते ही देख सकते हैं आप लोग कैसे लगे हुए हैं शरारत में एक दूसरे को। और आज निमित को जो है स्टार मिला था, तो वही निमित दिखा रहा है मुझे कि जो है देखो मुझे स्टार मिला है। तो वहाँ से ट्यूशन से जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे दुकान पे मैगी भी ख़रीद लिया था, तो जो है मैं मैगी बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए। और इसमें थोड़ा सा जो है सब्ज़ी बनाया था कढ़ाई में, तो मसाला लगा है इसलिए पानी उसका जो है इस तरह से दिख रहा है। तो इन दोनों के लिए मैगी बना देती हूँ और ये मैगी खा लेंगे। उसके बाद जो है मैं नहाऊँगी, और नहा के जो है आज शनिवार है जोत भी जगाऊँगी, और शनिदेव को जो है तेल भी चढ़ाने जाना है। तो दोस्तों हमारा पानी उबल गया था, उसमें मैंने मैगी डाल दिया है और मैगी मसाला सब कुछ डाल दिया है। दूध भी आ गया था टाइम से, तो जो है दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और 2 पैकेट मैगी लाई थी, तो दोनों बना रही हूँ, क्योंकि एक पैकेट में 10 रुपये वाला पैकेट था, तो इसमें ज़्यादा मैगी होती नहीं है। फिर एक पैकेट बना लो तो इन दोनों का होता नहीं है, लड़ते रहते हैं, तो इसलिए मैं 2 पैकेट लेके आई थी और दोनों पैकेट मैगी बनने के लिए रख दिया है। दूध भी उबल जाएगा, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे, तो मैगी बन जाएगा और दूध उबल जाएगा, फिर नहाने के लिए जाएंगे। वैसे तो ठंड बहुत है, बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जो है शनिवार को तो नहाना ही पड़ता है। वैसे तो जोत जगाती हूँ तो शाम को कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं हाथ मुँह धुल के, लेकिन जो है आज नहा भी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है मैगी बन रहा है, और बस ये दोनों वेट कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि इनको भूख लगी है। वही 3 बजे इन्होंने खाया था, उसके बाद जो है कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो जब पढ़ते उड़ते हैं फिर इनको भूख लग जाती, भूख भी महसूस होने लगती है। तो लगभग हमारी मैगी बन चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें बटर डाल दिया है, क्योंकि अगर मैगी में बटर डाल दो ना तो इसमें बिल्कुल अलग ही सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है बटर वाली जो मैगी होती है। तो मैंने इसमें बटर डाल दिया और बटर को अच्छे से उसमें मिक्स कर लेते हैं, ताकि चारों तरफ फैल जाए। ये ना हो कि कहीं रहे पता चले, कहीं पता ही नहीं चले। और फिर प्लेट में डाल देते हैं। तो आज जो है मैंने तो एक ही प्लेट में डाला था, उसके बाद जो है इन दोनों ने 2 प्लेट में कराया, और 2 प्लेट में करवा के फिर कहते मैं रेस लगाऊंगा कि कौन जीतता है, मैगी को सबसे पहले अपनी मैगी कौन फिनिश करता है। तो मैगी को मैंने डाल दिया, उसके बाद चारों तरफ फैला दिया है, ताकि अच्छे से जल्दी से ठंडा हो जाए और ये लोग खा लें, जलने वालने का दिक्कत ना रहे। और यहाँ पे जो है हमारा दूध भी उबल गया है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, और मैगी लेकर चलते हैं अब रूम में इन दोनों को खाने के लिए। तो पहुँच गए हैं रूम में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों बस पेट ही कर रहे थे, तो कह रहे थे ऊपर खाऊंगा, लेकिन मैंने नीचे ही रख दिया है, क्योंकि ऊपर जब खाएंगे बहुत गिराएंगे मैगी को। तो बिल्कुल भी दोनों का आने का मन नहीं था, लेकिन फिर बैठ गए। और अब मैं नहा के भी आ गई हूँ, और ये दोनों अपना मैगी खा रहे हैं। तो कपड़े वगैरह धुलने नहीं थे, तो 2 मिनट में फटाफट से नहा के आ गए हैं। और ये टी शर्ट पहन लिया, उसके बाद जो है गर्म कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है, इन्हें तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाएगी, इतनी ठंड पड़ रही है। और दोनों साथ में टीवी भी देख रहे हैं और मैगी भी खा रहे हैं। हाँ वैसे बन तू चीरा लकड़ी में बनावे वा देखो। ओह
तो दोस्तों जो है हम तेल वल चढ़ा के आ गए थे और उसके बाद पूजा भी हो गई हमारी। फिर यहाँ पे मैं चाय रख रही हूँ चाय बनने के लिए, तो चाय बन जाएगी उसके बाद दोनों चाय पी लेंगे, क्योंकि जो है इनका वेट कर रही थी कि ये आ जाए, फिर साथ में दोनों चाय पीते हैं। तो अभी भी आ चुके हैं और ये भी मेरे साथ तेल चढ़ाने गए थे शनिदेव को, और उसके बाद जो है दोनों पियेंगे चाय। बाहर तो आग जल ही रही है और चाय यहाँ पे हमारी छन चुकी है। तो दोस्तों चाय लेके चलते हैं नीचे, और अब हमने चाय वगैरह पी लिया था। तो यहाँ पे थोड़े से मटर और आलू उबले हुए रखे हुए थे, तो मटर पनीर की सब्ज़ी तो रखी हुई थी। तो मैंने इसमें लंबे लंबे प्याज काटे हैं और एक मिर्ची काटी है, तो इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और ऐसे सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाया हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, इसमें हल्का फुल्का सा मसाला भी डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाले, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया है, साथ में नमक भी डाल दिया है। और इसको बस ऐसे फ्राई कर लेंगे और ये 2-3 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो जो है फटाफट से बन गया है। उसके बाद जो है रोटी बना के और खाना खाएंगे। और अब दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए हमारा किचन भी क्लीन हो चुका है। और अब आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।